नमस्कार दोस्तों। एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम है आपका, उसमें ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा समय तो नहीं है आपके पास। लगभग 2 महीने का समय मान के चलता हूँ मैं। और चक्कर ये है कि इस दौरान आपके त्यौहार बहुत सारे हैं, वेकेशंस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए, थोड़ा सा मैं भी स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ। ठीक है, तो अप्लाइड फिलॉसफी शुरू करते हैं हम, और कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते में रक्षाबंधन से पहले पहले हम अप्लाइड फिलॉसफी को अच्छे से ख़त्म करके, और क्योंकि 5 यूनिट आपका हो चुका है, छठवां यूनिट ये है। इसके बाद हम इंडियन कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी जो है आपका, जिसमें विवेकानंद अरविंदो वाला सेक्शन है, वो भी हम ख़त्म करके इस महीने के अंत तक हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 यूनिट आपका और हो जाए, ताकि 8 यूनिट का जो टारगेट था इस महीने के एंड का आपका वो ख़त्म हो जाए, और अगले महीने 15 तारीख तक आपका काम खत्म हो जाए। अप्लाइड फिलॉसफी का मतलब क्या है, अप्लाइड फिलॉसफी का मीनिंग क्या है, नया जोड़ा गया है सिलेबस के अंदर, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है, सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट है। ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आप तुक्का लगा सकते हैं, ऐसा पार्ट है जिसके अंदर शायद आप हर प्रश्न का उत्तर जानते हैं। करना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। थोड़ी सी अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अच्छा रखिएगा, थोड़ा सा अपने सोच समझ को अच्छा रखिएगा, आप प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। करना क्या है, अगर मान लीजिए अप्लाइड फिलॉसफी से कोई भी प्रश्न आता है, तो हमेशा कोशिश कीजिए खुद को उस सेंटर पर रख के सोचने की कोशिश कीजिए। फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे नहीं यहाँ से। थिंकर्स के जो क्वेश्चन है वो जहां जहां से आएंगे वहां वहां से मैं आपको बताता चलूंगा। आज हम बेसिक अप्लाइड फिलॉसफी और फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पीडीएफ चालू कर लेते हैं। चलिए। हम्म, देखिए, अप्लाइड फिलॉसफी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए। फिलॉसफी तो हम कहेंगे साहब नॉर्मल फिलॉसफी होती है, आपके लिए मैंने कुछ हालांकि इंग्लिश में किया है इस बार सारा ये आपके लिए सबसे ज्यादा देखने वाली या समझने वाली चीज है। इसको अगर आप समझेंगे तो शायद आप समझ जाएंगे कि आपकी फिलॉसफी और अप्लाइड फिलॉसफी और बेसिक फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल फिलॉसफी को हम प्योर फिलॉसफी कहते हैं, शुद्ध दर्शन कहते हैं, या वास्तविक दर्शन कहते हैं। प्योर फिलॉसफी एक ऐसी ब्रांच है फिलॉसफी की जिसको कभी भी अप्लाइड करने की जरूरत नहीं होती है, जो सेल्फ अप्लाइड है, जो सेल्फ हमेशा काम करती है, जो इट सेल्फ अपने आप में अप्लाइड होती है, जो पैदा हुई है वो अप्लाइड ही हुई है, वो उसको अप्लाइड करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे कि मान लीजिए सूर्य की गर्मी, तो भैया सूर्य की गर्मी को अप्लाइड करूं या ना करूं फर्क नहीं पड़ता, वो होगी। बारिश का गीलापन, तो भाई साहब इसमें मैंने क्या किया, बारिश तो गीली ही होती है। अप्लाइड फिलॉसफी का जो पहला पार्ट है, या फिलॉसफी का जो पहला पार्ट है, वो कहलाता है प्योर फिलॉसफी, शुद्ध दर्शन। शुद्ध दर्शन वो दर्शन है जो हमेशा 100% रहता है, आइडल रहता है, आदर्श रहता है, और उसको कभी भी अप्लाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है। इट मीन्स इससे बिल्कुल अपोजिट, अगर मैं अप्लाइड फिलॉसफी पढ़ता हूं तो उसका मतलब क्या हुआ, अप्लाइड फिलॉसफी कहीं ना कहीं विदाउट एप्लीकेशन शून्य है, या मैं कहूं कि विदाउट एप्लीकेशन जिनका एग्जिस्टेंस ही शायद प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर आ जाएगा, क्वेश्चनिंग आ जाएगा कि यार इसका रिलेवेंस क्या है लाइफ के साथ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ के साथ। ये वो वाला सेक्शन है जिसको हम अप्लाइड फिलॉसफी में पढ़ते हैं। इट मीन्स अप्लाइड फिलॉसफी सिर्फ इतनी सी फिलॉसफी है जो कि आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, आपकी सोशल प्रॉब्लम, आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम, आपकी फैमिली प्रॉब्लम, आपकी नेशनल प्रॉब्लम, वॉट एवर जो प्रॉब्लम्स है, बट उसका रिलेवेंस होना चाहिए आपके और मेरे साथ, वो कहलाती है अप्लाइड फिलॉसफी। इट मीन्स मैं कहूं कि साहब इस संसार को चलाने वाले, मान लीजिए एक ईश्वर है, कोई भी आप नाम चूज कर लीजिए साहब, इस एक ईश्वर ने संसार को बनाया, इसका आपके और मेरे जीवन में क्या मतलब है, ये न्यूट्रल है। बनाया तो बनाया, बात खत्म हो गई। लेकिन मैं ये कोशिश करूं कि साहब ये इस रोटी बनाने वाली मशीन को किसने बनाया, ये बनती कैसे, क्या इससे मेरा जीवन आसान हो जाएगा, हाँ या नहीं। अगर हो जाएगा तो ये सीखने वाली चीज है, अगर मेरा जीवन खराब हो जाएगा तो इसे मैं फेंक देता हूं। अप्लाइड फिलॉसफी वो फिलॉसफी है जो कि आपकी फिलॉसफिकल थ्योरीज को, फिलॉसफिकल कंसेप्ट को आपकी और मेरी डेली लाइफ में उतारने को प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है कि भैया इसको अपने डेली लाइफ में उतारिए, तब आपको समझ में आएगा ये क्या था।
आप और मैं ग्रेविटेशन फोर्स को पढ़े या ना पढ़े फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप और मैं उसको फील कर सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं। ये प्योर फिलॉसफी है, ये प्योर फिजिक्स है। लेकिन अगर मुझे करंट को देखना है तो मुझे बल्ब बनाना ही पड़ेगा, ये उसकी एप्लीकेशन है और ये मेरे जीवन को आसान बनाती है। तो ये अप्लाइड पार्ट, जब भी किसी भी सब्जेक्ट का अप्लाइड पार्ट देखा जाता है तो उसका बेसिक मीनिंग यही है कि जो लाइफ के ऊपर अप्लाई होने के बाद लाइफ को चेंज करने की औकात रखता है, चेंज करने की पावर रखता है, वो अप्लाइड या एप्लीकेशन पार्ट है उसका। सेम थिंग अप्लाइड फिलॉसफी में चलती है। अप्लाइड फिलॉसफी के अंदर भी ध्यान रखिएगा अलग अलग तरीके से इसकी स्टडी की जाती है। जैसे आप नेक्स्ट देखेंगे, अगर बेसिक 4 टाइप्स बताऊं मैं फिलॉसफी के या 4 पिलर्स बताऊं, तो एक है थ्योरेटिकल फिलॉसफी आपकी, जिसमें आप मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी की स्टडी करते हैं। ये प्योर फिजिक्स, प्योर फिलॉसफी के अंदर हम इसकी स्टडी कर सकते हैं इन दोनों पार्ट्स के। रिमेनिंग 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे आपके, जिसके अंदर आपका आएगा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल फिलॉसफी। प्रैक्टिकल फिलॉसफी या पर अप्लाइड फिलॉसफी मतलब यहां पर एथिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड एस्थेटिक्स, 3 पार्ट इसके अंदर पढ़े जाते हैं जो कि हमें यहां पर पढ़ने हैं। क्या समझे? अप्लाइड फिलॉसफी जो है 3 डायमेंशंस पे बेसिकली काम करती है। हालांकि इसके और भी डायमेंशंस हो सकते हैं बट वो इनके ही सब पार्ट्स होंगे। जैसे कि जब मैं एथिक्स कह देता हूं तो वहां पर वो सारा सेक्शन आ गया जो एथिकल है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, वो एथिकल है। दूसरा पार्ट है सोशल पॉलिटिकल, मतलब फिलॉसफी का वो पार्ट जो कि डायरेक्ट सोसाइटी को इंपैक्ट कर रहा है। जैसे कि मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद, एक ऐसी फिलॉसफी आई जिसने सोसाइटी को समझाया कि कैसे जीना है, जैसे कि लॉक ने समझाया। नेक्स्ट आता है आपका एस्थेटिक्स। ठीक है, तो यही सारी स्टडीज हमें यहां पर करनी है, और स्पेशली एथिक्स और सोशल पॉलिटिकल। और अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखूं मैं तो ओनली एथिक्स, मेजॉरिटी पार्ट जो है आपका वो एथिक्स का है। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपकी अप्लाइड फिलॉसफी या मैं कहूं कि एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी या जो भी आप इसे कहते हैं वो है। फिर से एक बार सुनने की कोशिश कर लीजिएगा। फिलॉसफी के अंदर 2 ब्रांचेस आती है नॉलेज के अंदर, जिसके अंदर एक है प्योर या बेसिक फिलॉसफी, दूसरी है उसकी अप्लाइड या प्रैक्टिकल फिलॉसफी। बेसिक या प्योर फिलॉसफी का ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर उनकी थ्योरी, उनके कंसेप्ट, उनकी अप्रोच, उनकी फिलॉसफीज को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अप्लाइड है आपके ऊपर। मैं कहूंगा कि बारिश आएगी तो गीलापन होगा, तो ये फिलॉसफी नहीं है, ये रियलिटी है, ये प्योर फिलॉसफी है। दूसरा पार्ट आता है अप्लाइड फिलॉसफी का, या ऐसी फिलॉसफी जो एप्लीकेशन बेस्ड है। उसके अंदर थ्योरीज तो होती है लेकिन वो तब तक जीरो है जब तक कि वो अप्लाई नहीं हो जाती कहीं पे। इट मीन्स अप्लाइड फिलॉसफी का वो पार्ट है जो आपके और मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ पार्ट है, मेरे आपके जीवन से जुड़ा हुआ पार्ट है। फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की फिलॉसफी, फिलॉसफी की टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर हम एथिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, इंसान का तकनीक के साथ क्या संबंध है इसको पढ़ते हैं, और राजनीतिक स्तर पर टेक्नोलॉजी का क्या यूज है। ये इतने तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इंपॉर्टेंट या फिर एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हमें 2 ही चीजों पर ज्यादा फोकस रखना है। पहला, रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड टेक्नोलॉजी, और रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी। कुछ फैक्चुअल पार्ट्स हैं यहां पर, समझने की कोशिश कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, आप फिर इसमें से देखते रहिएगा। एक सेकंड रुकिए। चलिए, फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। क्या है, क्यों है, क्या क्या चीजें याद करनी है आपको। 19वीं शताब्दी के अंदर जर्मनी के एक फिलोसफर हुए
एंड स्कैप। इन्होंने सबसे पहले इस शब्द या इस पूरे, मैं कहूँ कि इस पूरे फ्रेज को यूज किया, फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी। उससे पहले टेक्नोलॉजी भी थी, उससे पहले उसकी टेक्नोलॉजी को विचार भी किया जाता था। एरिस्टोटल का भी एक थॉट है, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर आप पीछे चलेंगे, एरिस्टोटल ने भी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने थॉट्स रखे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ टेक्निक्स टू मेक पॉसिबल एंड सर्व द अटेनमेंट ऑफ ह्यूमन एंड्स। बेसिकली इनका मतलब यही था कि तकनीक का इतना सा मतलब है कि जो आपकी लाइफ को आसान बना दे, संभव बना दे और जीवन को सुचारू कर दे, वही तकनीक है और यही इसकी फिलॉसफी होनी चाहिए। बात खत्म। लेकिन इन लोगों ने ये नहीं कहा